मेरे प्यारे दोस्तों, YCT परिवार में आपका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। हमें आज इस विषय पर चर्चा करनी है कि किताब को हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें कि हम उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, और अगर यह रणनीति जो यह आप अगर सीख गए तो आपको कोई भी कंपटीशन हो, कितना भी लेंथी सिलेबस हो, उसको बहुत ही क्विक, रिसेंटली, जितना भी जल्दी हो सके आप उसको कवर कर लेंगे और बेटर ही नहीं बेस्ट परफॉर्मेंस आप देंगे परीक्षा में। यह मेरा विश्वास है। सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे किस उद्देश्य की पूर्ति करेगी, यह हमारे किस क्षेत्र में सहायक होगी। पहला चीज, अगर यह ट्रस्ट मन में बन जाएगा और इस ट्रस्ट के साथ आप जब बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो भी पढ़ेंगे वह याद होगा। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि पढ़ने के पहले इसमें क्या क्या कंटेंट ऐसे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस को कवर करते हैं। उसको चूज करने के बाद उस पर टिक लगा लीजिए, माइन्यूटली टिक लगाइए, पूरा किताब को रंगिए मत। उसको इंडिकेशन के लिए कुछ ऐसा जो है बिंदी लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए जिससे आपको यह मालूम हो हमें इस किताब से यह चीज पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू करने के पहले जैसे आप पढ़ने बैठे पूर्णतः रिलैक्स हो जाइए। अगर कोई स्ट्रेस हो मन में तो आप कोई सॉन्ग, कोई गीत, कोई भजन, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल आइटम आप उसको सुन लीजिए जिससे एकदम आपका माइंड फ्रेश हो जाए। उसके लिए आपको अगर गाने आता है तो आप गा लीजिए, आपको बजाने आता है तो आप बजा लीजिए। कहने का मतलब है आप जिस समय पढ़ने बैठे आपका माइंड एकदम कूल होना चाहिए, एकदम रिफ्रेश होना चाहिए, जिससे जो चीज आप पढ़ें वह सीधे आपके माइंड में जाकर बैठ जाए। उसके बाद पढ़ना शुरू करें, लाइन बाय लाइन पढ़ें और किताब में जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखें वहां पर रंगिए मत, उस पर बिंदी लगा दें, उसको बिंदी लगा करके आगे बढ़ जाएं। और जब चैप्टर को कंप्लीट कर लें तो फिर से रिवीजन करें एक बार, और जहां आपने बिंदी लगाई है इंपॉर्टेंट चीजों पर उस पर विशेष फोकस करें। हमने क्यों इस पर बिंदी लगाई है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब की, इस चैप्टर का यह कॉन्क्रीट हमें दिख रहा है, इसलिए उसको दोबारा फिर फोकस करें। और जब आप फोकस कर लेंगे तो वह चैप्टर आपके दिमाग में पूरी तरीके से एकदम पिक्चर, लाइव पिक्चर दिख रही हो आपको, वो सामने आता नजर आएगा आपको। पहली बात। इसके बाद आप अन्य चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, उसमें भी यही तरीका अपनाएं। इसी तरीके के आधार पर एक दिन में डिसाइड कर लीजिए पढ़ने के पहले हमको इतना पढ़ना है। पढ़ने इतना मत पढ़िए कि जो है उसका कोई रिजल्ट न हो, उतने ही पढ़िए जितना आपका प्रिपेयर हो सके, जिस पर आपका कमांड हो सके। जितना माइंड और शरीर आपका मेंटली और फिजिकली जितना सपोर्ट आप कर सकते हैं उतने ही करिए। बर्डन लेकर के आगे मत बढ़िए कि नहीं मुझे पढ़ना है। ऐसा करने से लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जितना रिलैक्स रूप में, इजी पूर्वक, कंफर्ट होकर के आप लर्न कर सकें, कंसंट्रेट होकर के, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप जो है पढ़ सकें, उतना ही पढ़िए। इसका रिजल्ट आपका दी बेस्ट होगा। गुड बेटर की बात ही छोड़िए, दी बेस्ट होगा। मैं डॉक्टर अजय मृत त्रिपाठी, मेरा यह 45 ईयर्स जिसमें 22 ईयर्स टीचिंग में मेरा गया है। मेरा अनुभव यह कहता है अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप जो है अपने उद्देश्य में असफल नहीं होंगे। मैं आपको इसीलिए यह बताने का प्रयास किया हूं। मैं डॉक्टर अजय मृत त्रिपाठी YCT परिवार में आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो
इसको खूब ढेर सारी मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।